नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में जंक फूड के बढ़ते चलन के बारे में। जंक फूड में कोई पोषक तत्व नहीं होते। बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बेहद अच्छा लगता है, लेकिन इसका स्वाद जितना अच्छा रहता है, शरीर और सेहत पर उतना ही इसके उलट प्रभाव पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जंक फूड है क्या और इससे सेहत को क्या नुकसान पहुँचता है। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो बिना देर किए तुरंत फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043-863, 01725043-865। ये हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। बच्चों में जंक फूड की लत को कैसे छुड़ा जाए, इस बारे में आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से चीफ डाइटिशियन मिसेस रत्ना बोस। रत्ना जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि जंक फूड क्या है। जंक फूड एक्चुअली आजकल जो है, जंक फूड बच्चों में इवन बड़ों में भी बहुत ज्यादा प्रचलन है कि ये खाना है जी। ये जो है दिस इज रिच इन फैट एंड हाई कैलोरीज एंड दैट इज इवन एम्प्टी कैलोरीज है इसमें। जी, जी, जी। इसमें फूड वैल्यूज कुछ नहीं मिलता है जी। तो ये ज्यादातर लोग जो है ये इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहिए। जी जी जी। ख्याल से तो क्या इसे बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए या लिमिट में लेना चाहिए? नहीं, लिमिट में लेना चाहिए, क्योंकि ये जंक फूड्स ऐसे हैं, ये लगातार रूटीन में अगर रोज खाया जाए तो क्या होता है, फैट बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। मोटापा के साथ रिलेटेड और भी डिजीजेस हो सकती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इवन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। तो इसलिए लिमिटेशन में अगर ले तो कोई बुरा नहीं है। जी, तो लिमिट कितनी होनी चाहिए? लिमिट जैसे महीने में एक बार या 2 बार जी। अनअवॉइडेबल, अगर बिल्कुल ही जैसे किसी शादी में या पार्टी में गए तो उसमें भी हो सकती है, जैसे थोड़ा सा जैसे सैलड्स वगैरह ज्यादा ले लिए, जी, है ना, फ्राइड फूड्स थोड़ा कम ले, जी। तो इस तरह से बैलेंस करके अगर ले तो कोई बुरा नहीं, नुकसान नहीं होता है इसका। लेकिन बच्चों में इसका चलन बहुत ज्यादा देखा गया है। बड़े भी इसे अछूते नहीं है, बहुत खाने लगे हैं वो भी, पर बच्चे मानते नहीं हैं। पेरेंट्स को बहुत तकलीफ होती है कि उन्हें न्यूट्रिशियस फूड कैसे दिया जाए, तो उनको कैसे मनाया जाए। एक्चुअली क्या है, आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है, जैसे न्यूज़पेपर में आए या जैसे टीवी में देखते हैं बच्चे, तो ये एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जी। तो वो फिर जिद करने लगते हैं कि हमें ये खाना है, जी, दे दो। जी। तो इसीलिए जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जंक फूड बहुत बुरा है, नहीं खाना चाहिए, जैसे इसको मॉडिफाई करके भी खा सकते हैं। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपने नूडल्स, बच्चे नूडल्स की जिद कर रहे हैं और वो भी फास्ट फूड सेंटर से, जी। तो आप इसको ना देके अगर आप घर में बना लीजिए। ध्यान रखिए कि जो नूडल्स जो है वो आटे का होना चाहिए, नॉट मैदा, क्योंकि मैदा इज रिफाइंड। तो उसमें आप लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल दीजिए और वो बॉईल करके आप दीजिए उसमें, क्योंकि बाजार में जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉसेस डालते हैं। अब सॉस कितनी पुरानी है, एक्सपायरी डेट है या नहीं है, इसका कोई ध्यान तो रखते नहीं है, और किस तेल से या फैट से बनाए ये भी नहीं पता चलता है। इसीलिए साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो भी नहीं होता है। जी। तो ये इससे जो है इन्फेक्शन की भी चांसेस होती है। जी। तो इसीलिए बेटर है अगर उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अगर घर पे ही बनाया दिया जाए तो बच्चे खा सकते हैं। जी। मॉडिफाई की आप बात कर रही हैं, क्या कुछ घर में ही पौष्टिक बनाया जाए जो अट्रैक्टिव भी लगे और बच्चे उससे खाने के लिए इच्छुक भी हो जाए? बिल्कुल। जैसे आप सोचिए, जैसे बच्चे कई बार भेलपूरी खाने का शौक है, इवन बड़ों का भी होता है शौक। जी, जी। तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे घर में आप क्या कीजिए, जैसे ये होता है प्रेस्ड पफ्ड राइस, जिसको आप चिड़वा कहते हैं। चिड़वा दिस इज रिच इन आयरन। तो आप इसको थोड़ी देर भिगो दीजिए और बॉइल्ड आलू के साथ बाकी घर में जो भी वेजिटेबल्स है उनको बारीक बारीक काट के उसको बीच में डाल दीजिए, और थोड़ा सॉटे भी करना है, थोड़ी सी ऑयल में सॉटे करके बीच में डाल दीजिए। उसमें या तो इमली की चटनी या जैसे हरी चटनी होती है पुदीने और या हरे धनिया की चटनी आप बीच में डाल के वो आप खाइए, सब लोग खाइए। दैट इज रिच इन कैल्शियम, रिच इन आयरन, कार्बोहाइड्रेट एंड कैलोरीज तो है ही है, एंड प्रोटीन ऑल्सो। जनरली हम जंक फूड तो कहते हैं, पर सामान्य तौर पे देखा जाए तो लोगों को ज्यादा जंक फूड के बारे में पता भी नहीं होता है कि जंक फूड क्या क्या होते हैं। जैसे लोग पिज्जा, बर्गर, बस ये समझ लिया कि जंक फूड है। तो कौन कौन से जंक फूड हैं
और इंडियन जंक फूड भी बहुत सारे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जंक फूड जैसे वेस्टर्न ज्यादा लोग फॉलो करते हैं आजकल हमारे इधर, तो जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, और जैसे नूडल्स हो गए, पास्ता हो गए, ये जो है ये दीज आर द वेस्टर्न स्टाइल के जो है फास्ट फूड है। और इंडियन स्टाइल में जैसे कचौड़ी हो गए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, है ना, चाट, ये जो है ये दीज आर जंक फूड्स। किस लिए? क्योंकि इसमें हाई फैट होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होती है, प्रोटीन इसमें होती नहीं है। जी। तो हाई फैट की आप बात कर रही हैं, ट्रांस फैट का भी काफी नाम सुना है। ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट जो है ये जो है बहुत खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए। जैसे दुकानों में भी, इवन घरों में भी जो हाउसवाइफ जो काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे तेल लिया उसमें फ्राई कर दिया, जो सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो मतलब रिफाइंड ऑयल होते हैं, उसमें आपने तल लिया, पकोड़े तल लिया, उसके बाद फिर रख दिया, कहेंगे इसको फिर रीयूज किया, उसके बाद फिर रीयूज किया, करते करते वो जो है रेंसिड हो जाती है तेल, तो उसमें पॉइजनस वो जो है पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वो इसीलिए उसको ट्रांस फैट कहते हैं। दैट इज वेरी डेंजरस फॉर हार्ट। जी, आमतौर पर जो घरेलू महिलाएं हैं वेस्टेज उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तो उन्हें ये जानना जरूरी है कि जिस तेल को एक बार यूज कर लिया उसे दोबारा यूज करना हानिकारक है। जी, उतना ही तेल यूज कीजिए जितना लग जाए पूरा। जी, या उस दिन में ही, ये नहीं कि बस फेंक दिया, फेंको भी ना, उससे सब्जी बना लो उसी टाइम। जी। बच्चों की बात कर रहे हैं, जंक फूड खाने की, उनकी आदतें हैं। वैसे अगर दिन में एक खाने की डाइट की बात की जाए तो बच्चों को किस तरह से डाइट देना चाहिए? बच्चों को जो है, जैसे नॉर्मली जो है बच्चे जो है जो स्कूल जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठ के एक तो दूध नहीं पीते, कुछ भी नहीं खाना खाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमने तो स्कूल जाना है। अच्छा, मदर्स को भी ये बहुत प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि अगर दूध नहीं पिया तो बच्चा कुछ नहीं खाया, उसको खाली पेट ही है। जी। तो सबसे पहले तो ये सोच लेना चाहिए मदर्स को कि 1 साल तक तो दूध ठीक है, उसके बाद जैसे 5 to 6 मंथ्स के बाद जब सॉलिड फूड लेना शुरू कर देते हैं बच्चे, तब जरूरी नहीं कि इनको दूध पे ही मतलब डिपेंड करे, इनको जो है फ्रूट्स पे ज्यादा देना चाहिए, और इट शुड बी बैलेंस्ड। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम में जैसे चेंज कर करके, कभी आप ब्रेड स्लाइस दे दिए, तो कभी आप जैसे उपमा बना के दे दिया, या कभी जैसे पोहा दे दिया, कभी न्यूट्रिशियस जो है जैसे स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स बच्चे जो है स्प्राउट्स खाना पसंद नहीं करते, उसको आप स्टफ कर दीजिए। जी, जैसे रोटी में या पराठे में स्टफ कर दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा। जी, जी। सेम कई बार बच्चे दूध बिल्कुल नहीं लाइक करते हैं, तो जरूरी नहीं कि दूध ही देना है, पीना है। ऑल्टरनेटिव जो है जैसे पनीर दे दे या दही दे दे, जी, है ना, ये बहुत उतनी पौष्टिक है जितना कि दूध है। जी। बच्चों में खाने की बात हुई, कई बार माँ बाप बच्चे ज्यादा, क्योंकि वो खाना ज्यादा चाहते हैं, तो कई बार माँ बाप उसे रोकते हैं, नहीं ज्यादा नहीं खाओ, सही नहीं है सेहत के लिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा खेलते कूदते हैं, तो वो खाना आसानी से पचा लेते हैं। तो क्या अगर दिन में 4 बार भी वो खाए तो कितना सही? नहीं, ये तो सही है, खाए, क्योंकि बच्चे इनकी कैलोरीज भी बर्न हो जाती है, क्योंकि ये लोग खेलते हैं, उसके बाद भूख लगती है। लेकिन ये मदर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाना दे रहे हैं, दिट शुड नॉट बी वेरी फैटी। जी, फ्राइड फूड्स, या जैसे क्या करते हैं बच्चे खेल के आए, मदर्स भी वैसे ही मोस्टली मदर्स भी वर्किंग होते हैं, वो कहते हैं कि चलो चिप्स का पैकेट है ले लो, कुरकुरे के पैकेट है खा लो। ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुश्किल तो होती है, लेकिन उनको थोड़ा कुक करके दे उसी टाइम। जी, थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कई बार जैसे घर में अवेलेबल जो भी चीज हो उससे कुछ भी बन सकता है, जैसे उपमा हो गया या पोहा हो गया, या जैसे पोहा भी बहुत इजी है, उसको भी बनाने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो उसको थोड़ा और न्यूट्रिशियस करने के लिए जैसे रोस्टेड वो बादाम वगैरह जो है उसमें डाल के और ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है। बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत ज्यादा पीते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है, पेरेंट्स के लिए मेरा ये सुझाव है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स घर में रखे ना, रखेंगे तो बच्चे जिद करेंगे। तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे जैसे नींबू पानी हो गया, शिकंजी जो होते हैं ये दे सकते हैं, या जैसे लस्सी, मीठी लस्सी दे सकते हैं, या स्वीटेंड मिल्क दे सकते हैं, ये इनके ऑल्टरनेटिव है। या जैसे बच्चे कई बार उनको पसंद नहीं आती है कि ये क्या, तो सूप भी दे सकते हैं, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल सूप, उनको मिनरल्स विटामिन्स मिल जाएंगे इसमें से।
कई बच्चे वो नहीं लाइक करते, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना है या पेय चीज नहीं लेना है, तो उनको फ्रूट भी दे सकते, फ्रूट जूस दे सकते। जी, ये है ऑल्टरनेटिव। आजकल वैसे ये तो जंक फूड की बात हो रही है, पर जनरली लोग फिटनेस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और वो कम खाने को स्किप करते हैं ताकि वो राइट शेप में रहें। एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखकर ये सोचते हैं कि वो भी उनकी तरह एक्ट्रेसेस की तरह जीरो साइज की लगे। जीरो साइज की लगे। तो खाने को स्किप करना, कम खाना, अंडर ईटिंग करना, ये कितना सेहत के लिए नहीं, ये सेहत के लिए बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। मील्स लो लेकिन इकट्ठे ना लो। जैसे आप अगर दिन में 3 बार या 4 बार खाना खाते हो, उसको स्प्लिट कर लो, 6 टाइम्स ले लो, छोटी छोटी मील्स लेकिन 6 टाइम्स। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्रॉपर लेना चाहिए, हमेशा ब्रेकफास्ट जो है प्रॉपर होना चाहिए जी, क्योंकि दिन की शुरुआत जो है अच्छे मील से, जस्ट लाइक किंग जी जी होना चाहिए ब्रेकफास्ट। उसके बाद जो है जैसे मिड मॉर्निंग में कई बार भूख लग जाती है, तो मिड मॉर्निंग में सबसे बेस्ट तो ये है कि कोई फ्रूट, सीजनल फ्रूट खा ले, या लस्सी या नींबू पानी या चाय विथ 2 बिस्किट्स, जी, ये ले सकते हैं। उसके बाद जो है लंच टाइम में तो प्रॉपर लंच। कई जैसे ऑफिस में जाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे प्रॉपर लंच इन द सेंस के सैलड वगैरह नहीं ले सकते, बाकी तो रोटी सब्जी वगैरह या चावल जैसे नमकीन चावल वगैरह तो ले ही सकते हैं। तो छुट्टी वाले दिन तो या रात को तो ले सकते हैं जी, क्योंकि फाइबर का भी रोल बहुत महत्व रखता है। जी, अगर आप दिन में एक बार भी फाइबर खा लो इन द फॉर्म ऑफ सैलड और फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट, जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हो तो उसके छिलके मत उतारो, जी, वैसे ही खा लो जी। एज सच, या जैसे इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे दालों में हम बेस्ट बोलते हैं कि जैसे होल पल्सेस, जैसे साबुत दालें जो होते हैं जिन जी। पे छिलके होते हैं, जी, जी। वो दे आर रिच इन फाइबर। वो खाएंगे तो आपका जो है बॉडी में शुगर के एब्जॉर्प्शन भी कम होगा और फैट के एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। जी। तो ये जो जीरो साइज के लिए लोग ऐसे बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, ये खाना स्किप करते, ये ना करें। जी। ये चीजें ज्यादा ध्यान रखें कि सैलड खा लिया या कुछ ना कुछ खा लिया, पर खाए कुछ जरूर। खाए जरूर। जी। कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। जी, ये तो अंडर ईटिंग की बात हुई। ओवर ईटिंग कितना हानिकारक है? ओवर ईटिंग तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। जी, जैसे जितना लोगों को भूख लगती है उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, और जब भी खाए इट शुड बी संतुलित। ये नहीं कि चलो हमने वो जो है बाजार में गए तो चलो हम क्या किए, चने भटूरे खा लिए या समोसे चने खा लिए, तो वो ये नहीं देखते कि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज एंड फैट है। ये तो मोटापा को और बढ़ावा देंगे। जी, इवन हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी ज्यादा होता है, फैट भी ज्यादा होता है। जी। और ये सॉल्ट ज्यादा लेने से जो है ये आपका माइग्रेन की भी अटैक हो सकती है। जी। सिर दर्द जो होती है बहुत ज्यादा, जी, आधी जी। सिर दर्द होती जी। है, ये भी हो सकती है। जी।